दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग टू वेरी फार ऑफ प्लेसेस। वो बहुत दूर तक कहीं जाते नहीं थे, उनको लगता था कि हम गिर जाएंगे कहीं पे और मर जाएंगे, वी विल फॉल इनटू द ओशियंस। और वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते थे बिकॉज दे थॉट द अर्थ इज फ्लैट। लेकिन जो से कम 500 साल पहले देयर वाज अ सेलर था, एक फर्डिनेंड मैगेलन। उसको ये लगता था कि द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट इट इज राउंड। लेकिन उसको ये साबित करना था, हाउ टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। तो उसने क्या किया, उसने एक जर्नी स्टार्ट की 5 शिप्स लेके, 5 शिप्स, और उसके कई साथी थे उसके साथ, देयर वर मेनी सेलर्स विथ हिम। And he started his journey from Spain. He was a European sailor and he was the first person who proved that the earth is round. So he started his journey from स्पेन। स्पेन एक जगह है इन यूरोप, तो वहां से उसने अपनी जो है स्टार्ट की जर्नी। यू कैन सी हियर हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन। हियर यू कैन सी दिस इज स्पेन। और यहाँ से उसने जो है स्टार्ट की अपनी जर्नी। और स्पेन के रास्ते होता हुआ फिर वो अटलांटिक ओशियन जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द अटलांटिक ओशियन। फिर यहाँ अटलांटिक ओशियन से होता हुआ फिर वो गया इस तरफ पैसिफिक ओशियन की तरफ, ओके, साउथ अमेरिका के नीचे साइड में। और फिर वो पैसिफिक ओशियन से होते हुए घूम के इस तरफ आ गया, ओके। और फिर वो नीचे से होते हुए इधर इंडियन ओशियन में आया, ओके। और यहाँ से फिर उसने जो है क्रॉस करते करते वो वापस वहीं पे पहुंच गया स्पेन में, जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जिससे ये साबित हो गया कि द अर्थ इज राउंड। अगर अर्थ का शेप राउंड नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं गिर जाता, अर्थ के किनारे पे पहुंच के वापस वो जो है वहां नहीं पहुंचता जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी स्पेन से। सो दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। और इस जर्नी को कवर करने में, पूरा वापस आने में उसको 3 इयर्स लगे। मैम, उस 3 इयर्स में उसकी जो वाटर है प्लैनेट कौन सा? so he reached back to Spain. So this proved that the earth is not flat but it is round. Okay, if the earth was flat then Magellan's ship it would fall into the ocean. उसकी ship जो है वो किनारे पे पहुंच के और कहीं ओशियन में गिर जाती। But because the earth is round he reached back after 3 years। हालांकि बीच में उसकी तो डेथ हो गई थी फर्डिनेंड मैगेलन की, 1521 में उसकी डेथ हो गई थी। अभी 2021 चल रहा है ना, आज से 500 साल पहले, ओके, उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसकी शिप जो है, एक शिप और उसके कुछ साथी जो है वो वापस पहुंचे थे स्पेन में। इफ द अर्थ वॉज फ्लैट, तो आपको कोई चीज जो है जब वो आपसे दूर चली जाती है तो वो आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि अर्थ इज राउंड, इसीलिए। ओके, इफ द अर्थ वॉज फ्लैट तो वो हमें दिखती रहती है ना। हमें कैसे गायब होती है वो चीज, पहले नीचे का हिस्सा गायब हो जाता है और फिर उसका ऊपर का हिस्सा भी धीरे धीरे गायब हो जाता है ना। सो ऐसे ही अगर कोई शिप को हम देखते हैं पानी में तो वो थोड़ी देर के बाद पहले उसका नीचे का हिस्सा ऐसे गायब हो जाता है और फिर उसका ऊपर का भी हिस्सा जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वो जाती है दूर, गायब हो जाता है, बिकॉज द अर्थ इज राउंड इन शेप। नाउ वी कम टू द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मूवमेंट्स हैं, अर्थ घूमता है जो, वो देर आर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। वन इज कॉल्ड रोटेशन एंड द अदर इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एक तो वो होता है जो अर्थ अपनी ही जगह पे घूमता रहता है लट्टू की तरह। जैसे कोई लट्टू आप लोगों ने बचपन में खेले होंगे, लट्टू होता है, एक टॉय होता है वो, उससे। तो वो जो है एक तो अपनी ही जगह पे वो घूमता रहता है लट्टू की तरह, हमारा अर्थ। और दूसरा है जो सन बीच में है और उसके चारों तरफ जो है वो सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ये दूसरा मूवमेंट होता है, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो सन के चारों तरफ हमारा अर्थ चक्कर काटता है। और अब हम पढ़ेंगे कि ये दोनों कैसे होते हैं, कितना टाइम लगता है अर्थ को पूरा एक चक्कर काटने में सन के, और अपनी ही जगह पे अर्थ घूमता है तो वो कैसे होता है, और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उससे क्या होता है जब अर्थ अपनी ही जगह पे घूमता है एक लट्टू की तरह, और सन के चारों तरफ जब वो चक्कर लगाता है उससे क्या होता है।
इन सब के बारे में वी विल स्टडी। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? जो कि अर्थ अपनी ही जगह पे घूमता है जब। जो अर्थ है वो स्पिन करता है, स्पिनिंग, जैसे कि लट्टू घूमता है उसको स्पिन बोलते हैं। तो व्हेन द अर्थ स्पिन्स राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, एक्सिस क्या होती है बेटा? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बीच में, अर्थ के बीचों बीच होती है। ओके, जो बीच में से जाती है, जिसके ऊपर हमारा अर्थ घूमता है। तो ये जो एक्सिस है, इसके ऊपर जब हमारा अर्थ घूमता है इन इट्स ओन प्लेस, सो दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। सो व्हाट इज एक्सिस? यू कैन सी हियर, ये जो एक्सिस है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन थोड़ी सी स्लैंटिंग है, टिल्टेड है ये हमारी अर्थ की एक्सिस। सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसी के ऊपर जो है अर्थ अपनी जगह पे घूमता रहता है ऐसे। Here you can see this is also the axis of the earth। कैसे आपको दिख रहा होगा? इट इज tilted, straight नहीं है वो, tilted होती है ऐसे। ओके, और इसके जो ऊपर वाला जो एक्सिस है, ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल बोलते हैं, एंड द लोअर वन इज कॉल्ड द साउथ पोल। अब हमारा अर्थ जो है वो कैसे घूमता है? हाउ द अर्थ मूव्स, कैसे घूमता है हमारा अर्थ? हमारा अर्थ का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। ओके, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। यू कैन सी द एरो मार्क ऑल्सो हियर, इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे घूमता है हमारा अर्थ। इन दिस डायरेक्शन इट मूव्स। ओके, ये जो अर्थ है जब ये घूमता है ऐसे हमारा, तो इसी की वजह से जो है डे एंड नाइट होते हैं। तो जो पोर्शन हमारे अर्थ का सन को फेस कर रहा है या सन की तरफ होता है, तो उस तरफ डे होता है, एंड द अदर पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूर है, वहां पर नाइट होती है। इसीलिए जो है सनराइज ईस्ट से होता है और सनसेट वेस्ट में होता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है, और इसी की वजह से डे एंड नाइट जो है होते हैं। तो पूरा अगर हम टाइम ले, कितना टाइम लगता है अर्थ को एक रोटेशन करने में, या अपने एक्सिस पर जो घूमता है पूरा एक चक्कर के लिए कितना टाइम लगता है? So it takes 24 hours, okay, for one complete rotation the earth takes 24 hours, और इसी को हम one day बोलते हैं। So ऐसा भी बोल सकते हैं कि the earth takes one day for one complete rotation, या फिर it takes 24 hours for one complete rotation। तो जो अर्थ का है घूमता रहता है वो हिस्सा, और जैसे जैसे वो सन से दूर होता जाता है तो वहां पर जो है सन छिपने लग जाता है और सनसेट हो जाता है, और वहां जो दूसरी जगह जो फेस करता है फिर सन को, वहां पर सनराइज होने लग जाता है। तो इस तरह से जो है वी हैव डे एंड नाइट। तो ये जो बीचों बीच एक लाइन गई हुई है हमारे ग्लोब पे या अर्थ में, सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर बोलते हैं इसको। ओके, ये जो है ग्लोब में एक लाइन बनाई हुई होती है बिल्कुल सेंटर में, ये जो है हमारे अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो है स्टडी करने के लिए हमारे अर्थ को हम इसको दो हिस्से में बांट देते हैं। ओके, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यू कैन सी हाउ डे एंड नाइट कैसे होते हैं। ये सन की रेस जो है हाफ अर्थ पे पड़ती है, तो इन हाफ जो है यहाँ पर डे होता है, एंड द अदर पार्ट इट हैज नाइट, जैसे कि अमेरिका। ओके, इट इज ऑपोजिट टू इंडिया, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब हमारे यहाँ पर डे है तो उनके वहां पर अभी नाइट होगी। ओके, अभी यहाँ पर जो है 12 बजने वाले हैं जैसे दिन के, तो वहां पर रात के 12 बजने वाले होंगे। ओके, एंड दिस इज द इक्वेटर which passes through the center of the earth, and it divides the earth or it divides the globe into two equal parts। और यहाँ पर जो सन की रेज है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं सबसे ज्यादा, इसीलिए जो इक्वेटर के पास जो भी कंट्रीज हैं वहां पर गर्मी ज्यादा होती है।
So here you can see how the सन रेज, ओके, जब सन की रेज पड़ती है अर्थ पे तो डे एंड नाइट कैसे होता है. दिस इज अ ड्राइंग. आपको भी ये ड्राइंग जो है अपनी नोटबुक में बनानी है. आई विल सेंड दिस पिक्चर टू यू एंड यू हैव टू मेक दिस ड्राइंग इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू ऑल्सो कलर इट ऑल्सो. ओके, ऐसे ही आपको ड्रॉ करनी है और कलर करनी है. So the earth takes how much time? It takes 24 hours to complete one rotation. Okay, पूरा एक rotation अपनी ही जगह पे जो अर्थ घूमता है that is called rotation. And it takes 24 hours या फिर it takes 1 day to complete one rotation. So the part of the earth which faces the sun, it has day. And the other part which is opposite to the sun, it has night. Okay. And do you know that the first country which gets sun rays, which जहाँ पर sunrise होता है सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, that is Japan. So Japan is called the land of the rising sun. पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे पहले वहीं पर होता है सनराइज क्योंकि वो पूरे ईस्ट में है. ओके. एंड हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले जो सनराइज है, वो अरुणाचल प्रदेश में होता है हमारे इंडिया में. Now you can see here this is the other movement of the sun. Okay, sun सॉरी अर्थ का दूसरा मूवमेंट आपको दिख रहा होगा. ये एक तो अर्थ मैंने बताया था कि अपनी ही जगह पे घूमता है और दूसरा जो है वो सन के चारों तरफ भी घूमता रहता है. दोनों एक साथ चलते हैं. अर्थ जो है अपनी ही जगह पे घूमने के साथ साथ सन के भी चारों तरफ वो चक्कर लगाता है. और इनका जो फिक्स्ड पाथ होता है, उनका जो रास्ता बिल्कुल फिक्स होता है, वो उसी पे ही सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स का अपना अपना रास्ता होता है. दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट बोलते हैं उसको. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जो सन के चारों तरफ द मूवमेंट करता है द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको. सो दिस इज द ऑर्बिट. यू कैन सी जो रास्ता होता है अर्थ का सन के चारों तरफ जो घूमता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं. ओके, एंड रोटेशन क्या होता है? यू कैन सी हियर जो अर्थ अपनी ही जगह पे घूमता है उसको रोटेशन बोलते हैं. ओके, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट बोलते हैं इसको. और आपको दिख रहा है शेप उसका अंडे की जैसा है इसको. ओके, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं इसको. इंग्लिश में भी कॉल इट एलिप्टिकल. अंडे के जैसा शेप होता है, ऐसे ही वो घूमता रहता है हमारा अर्थ सन के चारों तरफ. सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ओके, रोटेशन जो अर्थ अपनी जगह पे घूमता है एंड रेवोल्यूशन which when the earth moves around the sun. So here you can see rotation and revolution difference. Okay, rotation क्या होता है? The spinning of the earth on its axis is called rotation, while the movement of the earth around the sun is called revolution. Okay, so I think now it's very clear कि rotation क्या होता है और revolution क्या होता है. Okay, और कितना टाइम लगता है अब रोटेशन में. रोटेशन में मैंने आपको बताया था कि अब अर्थ जो अपनी ही जगह पे घूमता है लट्टू की तरह रोटेशन होता है वो, एंड उसके लिए 24 आवर्स लगते हैं या 1 डे. और रेवोल्यूशन जो है सन के चारों तरफ जो घूमता है ऑर्बिट में, उसको उसके लिए इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स. और इससे बनता है 1 ईयर. 1 ईयर होता है तो पूरा एक साल लगता है अर्थ को सन के चारों तरफ जो है एक चक्कर कंप्लीट करने में. सो इस तरह से जो है ये एक साल होता है. और इसी की वजह से सीजन्स जो चेंज होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं क्योंकि हमारा अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है. दैट इज वाई वी हैव डिफरेंट सीजन्स. और हमारे अर्थ का जो एक्सिस है टिल्टेड है, ये इसकी वजह से ऑल्सो वी हैव डिफरेंट सीजन्स. तो ये जो 365 डेज एंड 6 आवर्स, आप लोगों को लगता होगा कि भाई एक साल में तो 365 डेज होते हैं, तो ये जो 6 आवर्स हैं ये कहाँ जाते हैं? तो हम साल में यूजुअली 365 डेज ही काउंट करते हैं वी हैव. लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि
फेब्रुवरी में कभी कभी तो 28 डेज होते हैं एंड समटाइम्स फेब्रुवरी हैज 29 डेज। तो ऐसा क्यों होता है कि समटाइम्स फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं एंड समटाइम्स देयर आर 29 डेज? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो 6 आवर्स हैं, ये हम जोड़ जोड़ के जब ये 24 आवर्स बन जाते हैं तो 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स मिला के 12 आवर्स बने, और फिर उसमें 6 जोड़ दिए 18 आवर्स, और फिर 6 आवर्स जोड़ के बन गए 24 आवर्स, तो 1 डे बन जाता है। तो ये 4 इयर्स में बनता है। ओके, तो ये जो है इसीलिए हर 4 साल में फेब्रुवरी में एक 1 डे जोड़ दिया जाता है और 29 डेज होते हैं फेब्रुवरी में। सो दैट इज वाई फेब्रुवरी में जो है लीप ईयर बोलते हैं उसको, जब फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। सो उस साल 366 डेज होते हैं। ओके, सो दैट इज वाई फेब्रुवरी में जो है एवरी 4 इयर्स में इट हैज 1 डे एक्स्ट्रा। So why is there a leap year every 4 years? Okay, because leap year क्या होता है? Means that month of February will have 29 days instead of 28 days. उसमें 29 days होते हैं और total number of days फिर उस साल 365 की बजाय there will be 366 days. So every 4 years we add one extra day to the calendar in the form of February 29. जैसे लास्ट ईयर जो है 2020 जो गया, दैट वाज अ लीप ईयर, उसमें फरवरी में 29 डेज थे। तो अब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 4 साल के बाद, है ना। 2024 में अगेन वी आर गोइंग टू हैव अनदर लीप ईयर, उसमें जो है फरवरी में देयर विल बी 29 डेज। ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव अ लीप ईयर एवरी 4 इयर्स, क्योंकि ये जो 6 6 घंटे 6 आवर्स जो एक्स्ट्रा है इनको हम इकट्ठा मिला के और 1 डे ऐड कर देते हैं फेब्रुवरी में। सो दैट्स वाई वी हैव 29 डेज इन फेब्रुवरी एवरी 4 इयर्स।